हेलो एवरीवन, आप सभी का फॉरेस्ट एजुकेशन कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था परमेय और परमेय संख्या को समझा था। आज उससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड के 2025 के मैट्रिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो बेहतर होगा कि पहले वो पिछला क्लास देख ले, तो ये क्लास ज्यादा समझ में आएगा। पिछले क्लास में परमेय और अपरमेय संख्या यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर को समझा था। आज इससे रिलेटेड कुछ सवाल है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा पहला ही क्वेश्चन नजर आ रहा है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। अब 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक सही होगा। आपको पता है कौन सा सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास √4 दिया है, दूसरा हमारे √16 दिया है, तीसरा √81 है और चौथा हमारा ऑप्शन डी यानी कि ऑल है। पहले यहाँ समझेंगे रूट वाले सवाल कौन कौन से परमेय संख्या हो सकते हैं। मैं कल ही बताया था, पिछले क्लास में हमने सीखा था, रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो रूट से बाहर निकल सकता है। तो जो नंबर रूट से बाहर निकल जाएगा वो नंबर एक परमेय संख्या कहलाएगा। ऑप्शन देखें तो अगर मैं पहला देखता हूं तो ये 4, ये भी रूट से बाहर निकल के 2 बन सकता है। 16 ये भी रूट से बाहर निकल के 4 बन सकता है। 81 ये भी रूट से बाहर निकल के 9 बन सकता है। तो हमारे 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो रूट से बाहर निकल जा रहे हैं। तो 3 ऑप्शन तो हमारे सही है। चौथा ऑप्शन ये डी ऑल, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं वो क्वेश्चन यहाँ है, बट इससे पहले थ्योरी को समझना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन पे आ जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है जीरो कौन सी संख्या है। जीरो कौन सी संख्या है। मैं कल ही बताया पिछले क्लास में कि परमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है। p/q के रूप में होगी, चाहे p कोई सा भी नंबर हो, q 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर Q 0 हो तो चलेगा नहीं, लेकिन P 0 होगा तो चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाले अगर 0 हो, नीचे वाले न्यूमरेटर जो होते हैं अगर Q हो तो आंसर 0 ही मिलेंगे। तो 0 कौन सा संख्या है, आपका राइट आंसर परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 22/7 यानी 22/7 कौन सी संख्या है। 22/7 किसी की वैल्यू होती है जो हम जानते हैं, वो होती है पाई की वैल्यू। मैंने कल ही पिछले क्लास में आपको समझाया था कि पाई जो है एक वैल्यू देती है, वो 22.7 होता है। बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू आज तक किसी को नहीं पता है, तो इसलिए लगभग के मान को हम लोग मान लेते हैं 22/7। बट आपसे 22/7 की बात करें तो ये P/Q के फॉर्म पे है। जब भी कोई P/Q के फॉर्म पे होगा वो परमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन पाई कौन सी संख्या होगी ये पता होना चाहिए। पाई एक अपरमेय संख्या है। जैसा कि हम जान रहे हैं, यहाँ पाई की बात नहीं कहा है, यहाँ पूछा है 22/7। तो 22 बटा कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या। अगर हमारे पास ऑप्शन पाई के दे दिया जाता, जैसा कि आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है हमारे सामने, बट यहाँ पाई के वैल्यू नहीं पूछा है, सिर्फ 22/7 के वैल्यू पूछा है। 22/7 कौन सा संख्या होगा, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, परमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के 2025 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस बार के जो 2025 के एग्जाम होने वाले हैं उनमें इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो 110% रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग अगर अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वाले टॉपिक को जरूर से जरूर समझिएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, दो या एक दो अक्सर रहता ही रहता है इस टॉपिक से। फिर पूछ रहा निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्न में से परमेय संख्या की 4 ऑप्शन दी है, इन 4 में से कोई मुझे ढूंढना है। एक अभी बताया कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट से होगा वो निकल सकता है, और रूट से जब भी निकलेगा तो एक अपरमेय संख्या के साथ जुट रहा है या परमेय का देखना, बस ये। क्या ये एक परमेय है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि रूट से नहीं बाहर निकलेगा। ये परमेय है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल सकता है। √3 नहीं निकलेगा, √5 नहीं निकलेगा। एक अपरमेय संख्या है, कौन कौन आप देख पा रहे हैं। इनमें से अगर ये छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे हैं। अपरमेय संख्या का योग, अपरमेय संख्या का योग हमेशा और हमेशा एक अपरमेय संख्या ही मिलता है। मुझसे क्या पूछा है, परिमेय संख्या। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके अपरमेय होंगे, बट ये जो ऑप्शन है ये क्या कहलाएंगे, आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। परमेय तो पूछे, परमेय और अपरमेय बोले। रेशनल नंबर, ओह ये रेशनल नंबर होना चाहिए। ओह देखिए,
आपसे पूछ रहा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में जान रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होता है। आपका ये अपरिमेय हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्यों हो रहा है इसका कारण देखिए, जो रूट में नंबर लिखा हुआ है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता किसी भी एनी हाउ में। आने का मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये सारे नहीं है। अगर 100 को देखेंगे तो 100 जो है वो रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि 100 रूट से बाहर आ जाएगा और पहले भी हमारे जो नंबर है वो भी रूट से बाहर है, यानी एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर ऐड करके वो एक परिमेय संख्या ही कहलाते हैं। सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या देखता है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अगर आप परिमेय संख्या को समझिएगा तो परिमेय संख्या कई कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी तो आपके नेचुरल नंबर जो है वो हो सकते हैं। फिर बताया गया था आपको सारे पूर्ण संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या हो सकते हैं। सारे पूर्णांक, ये भी एक परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको देखना क्या सारे वास्तविक परिमेय संख्या होते हैं। बिल्कुल, वास्तविक संख्या, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, वास्तविक संख्या एक अलग चीज है बट प्राकृतिक संख्या एक अलग चीज है। वास्तविक समय परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होते हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जबकि वास्तविक संख्या हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी दोनों ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाई, अभी मैंने आपको समझाया पाई की वैल्यू जो होती है लगभग 22/7 ले ली जाती है, लेकिन यहाँ सिर्फ पाई का जिक्र किया गया। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके साथ किसी नंबर के साथ ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वो भी एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। अगर मैं आपसे ऑप्शन दूसरा दे दे, कह देता कि 2 + पाई क्या होगा, तो 2 हमें पता है 2 एक परिमेय संख्या और पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ भी हमेशा अपरिमेय ही आएगा। मैं कहूँ 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी, तो 3 इंटू 3 एक परिमेय संख्या और पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका भी रिजल्ट एक अपरिमेय हो जाएगा। मैं कहूँ पाई/2 क्या होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है, इसका भी रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ पाई पूछे तो भी अपरिमेय संख्या, पाई के साथ किसी नंबर का सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, यानी एनी हाउ कुछ भी कर दे इन चारों ऑपरेशन में से, तो वो हमारा रिजल्ट क्या देगा, एक्चुअल रिजल्ट हमारा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ध्यान रखने की बात है, पाई की वैल्यू 22/7 हम मान लेते हैं। अगर 22/7 वैल्यू दे दे और पूछे ये कौन सा संख्या है, तो फिर हम बताएंगे वो परिमेय संख्या, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखा है। पाई पूछ लेगा तो हमें बताना होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। आइए इसके पाई की वैल्यू और भी होती है, जैसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 3.14। 3.14, अगर 3.14 सिर्फ दिया है तो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर 3.4114 पॉइंट ऐसे करके कंटिन्यूअस दिया हो और ये कंटिन्यूअस आ रहा हो, वेरिएंट कर रहा हो, नंबर वेरी कर रहा हो, अलग अलग आ रहा हो और कंटिन्यूअस चलता जा रहा हो, ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा दशमलव प्रस्थान जिसका रुका ना हो और हर बार बदलता जाए, ऐसी दशमलव प्रस्थान को भी हम लोग अशांत या अशांत कहते हैं, जिसका दशमलव प्रस्थान रुके ना, और दशमलव प्रस्थान रुके ना तो मतलब अलग अलग हर बार नंबर आए, ऐसी संख्या को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई की वैल्यू लगभग मान लेते हैं 3.14, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आज तक किसी को नहीं पता है कि पाई की वैल्यू कितनी है। अभी तक इस पे रिसर्च चल ही रही है। कुछ लोगों को कुछ तक याद है, 1 2 3 4 समथिंग या ऐसे डिजिट तक याद रहता है पाई की वैल्यू कितनी है। आप परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो पाई आप जान चुके हैं, पाई की वैल्यू 22/7 अगर दिया होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। पाई की वैल्यू 22/7 दी होती है, वो है परिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, 3.14 दे दे, 3.14 दे दे, तो वो भी एक परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा है रूट अंडर एन, जहां एन जो है एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। आप जान रहे बच्चा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं, 1 2 3 4 5, यही हमारे साथ सामने प्राकृत संख्या। और अगर हम एन की जगह 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी पुट करते हैं, आप देख पा रहे होंगे अगर एन की जगह मैंने 1 पुट किया तो 1 चाहे तो आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं, वो 1 ही हो जाएगा। 2 निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं, आपको पता है। 3 की बात करो तो वो भी निकलेगा। 4 की बात करो तो वो निकल जाएगा, वो 2 बन जाएगा। 5 की बात करूं तो वो भी नहीं निकलेगा। 6 की बात करूं तो वो भी नहीं निकलेगा। 7 8 9, अगर 9 की बात करता तो वो निकल जाता।
आपको क्या समझ में आया? अगर n कोई नेचुरल नंबर है जैसे हमने 0 1 2 1 2 3 4 5 6 जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, तो कई बार देखने पर रिजल्ट मुझे तो पर में दिख रहा है। देख सकते हैं आप 9 की वैल्यू कितनी है, 3 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हैं तो कभी कदार वो नेचुरल नंबर सॉरी परमेय संख्या दे रहा है तो कभी अपरमेय संख्या दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रूट के अंदर कोई n है तो वो कभी हमेशा परिमेय संख्या देगा? नहीं जी, कहाँ हमेशा परिमेय संख्या दे रहा है आपके सामने? n कभी हमेशा अपरिमेय संख्या दे रहा? नहीं जी, अपरिमेय भी नहीं दे रहा, कभी ना कभी तो परिमेय दिया ही दिया है। तो वो कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो रूट अंडर n की वैल्यू जहां n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 1 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि पाई की वैल्यू जो है दशमलव से परेशान आए, अशांत आए। एग्जाम्पल के तौर 2 3.1417 725 डॉट डॉट कंटिन्यूस है। ऐसे दशमलव परेशान जिसका रुके ना दशमलव मतलब कंटिन्यूस चलता जाए और डिफरेंट आता जाए, ऐसे दशमलव परेशान अशांत कहलाते हैं। अशांत में भी वो वैसे दशमलव है जो रुक नहीं रहे और वो कंटिन्यूस चले जा रहे हैं। चले जाने वाली संख्या ध्यान रखने लिए कंटिन्यूस चले जाए और एक जैसा रिपीट ना करे, ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं इसका दशमलव डेसिमल जो है वो रुका हुआ नहीं। कैसे नहीं रुका पता चला? ये डॉट डॉट, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस चला जा रहा है। आप देख रहे हैं हर बार एक नंबर रिपीट कर रहा है और दूसरा नंबर हर बार एक नंबर आ रहा है और एक से अलग है। जैसे 3 के बाद 1 आया, अब 2 के बाद फिर 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद 4 आ रहा है, फिर 3 के बाद 1 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। इसका मतलब ऐसा कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है कि यही नंबर रिपीट करेगा, आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम संख्या को अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये ऐसे संख्या क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। बच्चा अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सुबह का नहीं, ये शाम या रात का टाइम है, अभी रात में है ना वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अपने आसपास बच्चों को शेयर करिए और बताइए कि अब परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, इससे घबराने की बात नहीं। सारा चीज आपको यहाँ आपके एग्जाम तक जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। रोज हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे 2 3 4 वीडियो जितना जल्दी हो सकता है अपलोड किया जाए और आपके पास ये कंटेंट पहुंचे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है √3 और √7। आपको देखो ध्यान रखना है ऐसे सवाल जो अपरिमेय संख्या है, बट कई बार हमारे अपरिमेय संख्या दिखने पर और होने में फर्क हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए √3 है वो नहीं बाहर निकलेगा, कंफर्म आप जानते हैं √3 बाहर नहीं निकलता है। लेकिन √27 जो है वो भी बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर 27 तो होता ही नहीं है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल मैंने आपको बताया था कि वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता था। दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल वो कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। अब इस सिचुएशन में आप फंस जाइएगा तो क्या परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि अपरिमेय संख्या की आप जानते हैं √3/12 है, इसको मैं सेपरेट करके 1 में डाल दूं तो ये बन जाएंगे कितने? अगर मैं इसे रिड्यूस करूं तो 1/4, अब 1 का रूट फिर अलग अलग करूं तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। आप देख रहे हैं दो अपरिमेय संख्याओं का अगर मैं कैलकुलेशन किया तो वो 1/2 1/2 के रूप में आ गया और उस पर रूट भी नहीं किसी पे। यानी कि ऐसा नंबर जो कोई रूट पे भी नहीं हो, बटा में हो और p/q के फॉर्म में दिख भी रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? अभी बताया आपको, क्या कहेंगे बताइए, आप ही बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से क्या होगा बताइए ऑप्शन, क्या होगा बच्चा? हाँ सही पहचान रहे, परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल हाँ परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के फॉर्म में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, बट आप घबराइए मत, इतना ही नहीं है, बहुत सारा चीज है, आपको धीरे धीरे सारा करके एक एक टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या की पहचान आपको पहले बता दिया है। पहला कि वो सारे p/q के रूप में होगा, यानी फ्रैक्शन का होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अच्छा सर जी,
डेसिमल रुका हुआ होगा और कंटिन्यूअस वाले भी आएंगे, जैसे कि बार वाले सवाल। इसमें बार वाले सवाल को इंक्लूड नहीं किया गया, बट आपको ध्यान रखना है कि बार वाले जितने सवाल होंगे वो परमेय संख्या ही माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा परमेय संख्या, आप देख पा रहे हैं 1/144 से 50/500 है, √32 है, और 5 रूट 5 है। तो आप देख पा रहे हैं ये तो कंफर्म 110% है, क्योंकि ये अपरमेय संख्या, क्यों? क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या और 5 एक परमेय संख्या। परमेय तथा अपरमेय का योग हमेशा एक अपरमेय संख्या आता है, तो ये तो कंफर्म है कि नहीं है। दूसरा बात आता है 32। क्या आप जान रहे हैं 32 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? बताइए, होता है किसी नंबर का 32 स्क्वायर? नहीं, 36 होता है, 25 होता है। तो 25 और 36 के बीच के दरमियान में जो नंबर आ गए वो सारे के सारे अपरमेय संख्या। बिल्कुल हाँ, ये अपरमेय संख्या है। आप देख रहे हैं 50/√500 है, यानी 50/√500 और दोनों पे रूट ओवर है। आप जानते हैं कि 50 को 0 से काटा जा सकता है, जैसे 10 से काटा जाता है, यानी 1/10। आप जाने एक तो निकल जाएगा, लेकिन फिर √10 नहीं निकला। अब ऐसे संख्या जो एक परमेय है तथा एक अपरमेय हो, उनका भागफल हो, योगफल हो, अंतर हो, गुणनफल हो, दैट मीन्स चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, चाहे जो भी ऑपरेशन उसके साथ किया गया हो, तो वो क्या देते हैं एक रिजल्ट, वो एक अपरिमेय संख्या होते हैं। अब हमारा चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन जो हमारा वो चौथा, इधर से देख रहे हैं तो आप ऐसे देखिएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा चेक करते हैं, 1/144। आप जाने अगर इसको सेपरेट करेंगे तो एक का स्क्वायर एक आएगा, √144 का स्क्वायर किसका नंबर का स्क्वायर होता है? जल्दी से बताइए, अरे बताइए, आप ही के लिए रुके हैं। हाँ, 12 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल 12 के स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, 1/12, 1/12, 1/12, चूंकि ये p/3 के फॉर्म पे है, इस वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या का। 3 ऑप्शन हमारे सामने अपरिमेय के थे, एक परिमेय के थे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न में रहता है, ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा डीपली नहीं रहता है। कुछ सवाल जो है बहुत हार्ड पूछ सकता है, लेकिन यहाँ उम्मीद रखिएगा जितना कुछ दिया जाएगा वो 110% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो एग्जाम में नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूँ या मैंने जो पढ़ाया उसको आप समझ में आए होगा। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो पहले इसके लेक्चर देखिए, परमेय और अपरमेय का, फिर इसके क्वेश्चन आके बनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।